नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। जी हां, बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा समय अब आगे क्या होगा। जून से लेकर के दिसंबर 2026 वर्ष 2026 को लेकर बड़ी आशाएं थी कि वर्ष 2026 प्रारंभ होगा, हमारे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन 2026 को शुरू हुए लगभग 6 महीने बीतते आ रहा है और अभी कोई विशेष बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। क्या आने वाले 6 महीने में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर यह भी समय इसी प्रकार बीतेगा? आइए विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जून महीने की कुंडली है और हम जानेंगे जून से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, कौन कौन ग्रहों का शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, कहां पर हमें सावधानी रखना है, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना है। सबसे पहले तो यह समझिए कि हमारे जीवन में 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अन्य जो ग्रह हैं इनका प्रभाव कम होता है क्योंकि हर महीने 15 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। जबकि ये जो 4 ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, ये चारों ग्रह हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और लंबे समय तक इनका प्रभाव देखने को मिलता है। लंबे समय के बाद इनका राशि परिवर्तन भी होता है। जैसे अभी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में धनु राशि पर बड़ा विशेष बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 को राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में गुरु जो है जून से लेकर दिसंबर तक किस प्रकार के परिणाम देने का काम करेंगे। अभी यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु जो है 0 डिग्री 1 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कमजोर स्थिति में है। गुरु का प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलेगा। जैसे ही ये समझिए कि जून का जो महीना है अंतिम लास्ट समय में अंतिम तारीखों में देखेंगे तो गुरु काफी हद तक जो है मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और जैसे ही लास्ट जुलाई के महीने में गुरु जो है पूर्ण रूप से मजबूत होंगे, जब ये 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में गोचर करेंगे, तब आपके ऊपर सबसे ज्यादा जो है गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि अभी यदि हम जून महीने की बात करें तो 15 तारीख के बाद जो है जून के महीने से कुछ जो है बदलाव देखने को आपको मिलेगा क्योंकि 15 तारीख के बाद गुरु जो है लगभग जो है अपनी डिग्रियों में जो है मजबूती की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसे में गुरु का जो प्रभाव रहने वाला है हमारे कई सारे क्षेत्रों पर रहने वाला है। गुरु आपके राशि के स्वामी है, आपके लग्न के स्वामी है और आपके चौथे भाव के भी स्वामी है। दोनों ही भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में 31 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। हालांकि अष्टम भाव में गुरु काफी अच्छे परिणाम भी देने का काम करते हैं। अष्टम भाव में जब गुरु का गोचर होता है तो धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती है क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का होता है और ज्ञान के माध्यम से भी धन की प्राप्ति करवाते हैं। दूसरी बात, गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं, आर्थिक स्रोत पैदा होते हैं, आमदनी बढ़ती है और आर्थिक समस्या दूर होती है। अब अष्टम भाव में गुरु कई सारे क्षेत्रों में जो है अच्छे माने जाते हैं, जैसे धर्म कर्म में रुचि बढ़ जाना, ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, समाज सेवा है या फिर जो है आध्यात्मिक क्षेत्र है, रिसर्च वाले क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि देने का काम करते हैं। अष्टम भाव में जब भी गुरु का गोचर होता है तो बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर होती हैं। अष्टम भाव के गुरु काफी हद तक जो है सपोर्ट करने का काम करते हैं। अष्टम भाव में गुरु यदि बैठा हो और पहले से यदि आपका पैसा कहीं बर्बाद हुआ है या डूब गया है या कोई जो है दे नहीं रहा है तो ये रिकवरी भी करवाने का काम करते हैं। जो पैसा आप भूल गए हैं वो पैसा भी रिकवर करवाने का काम यहाँ पर गुरु करते हैं। अष्टम भाव में गुरु जो है वैसे देखा जाए तो गुप्त धन भी देने का काम करते हैं, अकस्मात धन लाभ भी देने का काम करते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या अन्य क्षेत्रों से भी बड़ा लाभ देने का काम यहाँ पर
देवगुरु बृहस्पति करते हैं। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे 31 अक्टूबर 2026 तक। उसके बाद जो है देवगुरु बृहस्पति आएंगे आपके भाग्य भाव में। अब अष्टम भाव में जब तक रहेंगे तो गुरु जो है आपके हेल्थ पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। वैसे तो देखा जाए कि लग्ने जब भी अष्टम भाव में गोचर करे तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसको लग्न दोष कहते हैं। लेकिन गुरु यहाँ पर जो है कोई ज्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि ये आध्यात्म का भाव है, गूढ़ रहस्य का भाव है, और गुरु भी आध्यात्म के कारक है, गूढ़ रहस्य के जो है मालिक है। इसीलिए काफी हद तक गुरु को ये भाव जो है अच्छा फील करवाता है। अब यहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं तो यहाँ से पांचवी दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी कहीं ना कहीं जो है लाभ देने का काम करेंगे। वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी स्थिति को बेहतर करेंगे। विदेश की यात्राओं के लिए भी सपोर्ट करने का काम करेंगे, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। यहाँ पर विराजमान होकर के सीधे धन भाव को देखेंगे तो कुटुंब परिवार की स्थिति को भी बेहतर करेंगे और धन में वृद्धि करेंगे, स्थायी संपत्ति में वृद्धि करने का काम करेंगे और वाणी पर भी एक अच्छा प्रभाव जो है बनाने का काम करेंगे। अब गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर में मीन राशि में चौथे भाव में, जहां पर शनि विराजमान है और शनि की आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी और शनि गुरु के घर में बैठे तो स्वाभाविक है कि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से संबंधित बड़ा लाभ जो है प्राप्त हो सकता है। माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। आपके स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो लंबे समय से यदि थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे हो रहा था तो हेल्थ में भी कहीं ना कहीं जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी भी देने का काम जो है देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अब गुरु 31 अक्टूबर को जब आपके भाग्य भाव में आएंगे तो भाग्य के कारक माने जाते हैं और यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा फील करते हैं। ये जो गुरु का भाव है यहाँ पर मजबूती से परिणाम देने का काम करते हैं। तो गुरु 31 अक्टूबर को जब भाग्य भाव में आएंगे तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, रुकावटों को दूर करने का काम करेंगे। पिछले समय से जो काम आपके रुके थे नहीं हुए थे वो काम भी तीव्र गति से होने वाले हैं। साथ ही साथ जो है धर्म कर्म में रुचि भी जागृत करने का काम करेंगे। हेल्थ के भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा दिसंबर तक और कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। इनके सप्तम दृष्टि की बात करें तो तृतीय भाव में होने के कारण बल पराक्रम में भी वृद्धि करने का काम, यात्राओं से अच्छा लाभ मिल सकता है, कम्युनिकेशन स्किल और छोटे भाइयों के साथ संबंध आपके मजबूत बनेंगे। नवम दृष्टि की बात करें तो गुरु जो है नवम दृष्टि से 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक पंचम भाव में देखेंगे। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया समय रहने वाला है और फाइनेंशियल स्थिति में भी मजबूती आने वाली है। तो गुरु का जो गोचर है ये आपके लिए प्रभावी रहने वाला है। गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। गुरु के बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, जो कि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है और शनि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में शनि कोई खास अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि चौथे भाव में और अष्टम भाव में परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। चौथे भाव के शनि सबसे ज्यादा कैरियर में दिक्कत देने का काम करते हैं, हेल्थ में भी परेशानियां उत्पन्न करते हैं, क्योंकि दसम दृष्टि जो है राशि पर पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर शनि शुभ नहीं माने गए हैं। जबकि शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में गोचर करे तो बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब यहाँ पर शनि के अच्छे परिणाम अभी देखने को जैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन 2 जून को जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है और गुरु यहाँ से सीधे नवम दृष्टि से शनि के ऊपर देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, तो शनि के गुणों में बदलाव देखने को मिलेगा। जो शनि की ढैया का नकारात्मक प्रभाव था वो अब समाप्त हो जाएगा। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु जीव का कल्याण चाहते हैं और इसी उद्देश्य से शनि को भी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य करेंगे। गुरु जब भी अच्छे ग्रहों के साथ या पाप ग्रहों के साथ जो है युति में आते हैं, दृष्टि संबंध में आते हैं, तो पाप ग्रहों के भी दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो गुरु का जो है पूरा जो है आधिक्य जो है चौथे भाव पर रहेगा, शनि के ऊपर रहेगा, क्योंकि शनि गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु के घर में बैठ करके गुरु अपने भाव को देख रहे हैं। इस कारण से शनि को अब गुरु के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि शनि की ढैया में जो भी परेशानियां चल रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, काम काज को लेकर के परेशानियां थी, कैरियर को लेकर के बहुत दिक्कत थी, हेल्थ को लेकर के दिक्कत थी, कोई काम सही समय पर नहीं बन पा रहा था, अब आप देखेंगे
कि जून के अंतिम तारीखों में शनि का भी कुछ अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में रहेंगे। शनि जो है 20 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री के मध्य में ही गोचर करने वाले हैं, जबकि यही शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री होने से भी जो है आपके ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा और ये प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। तो शनि जो है कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करने का काम करेगा। शनि आपके धन के मालिक है, स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में वृद्धि करने का काम करेंगे। बल पराक्रम के मालिक है तो स्वाभाविक है कि बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी रहेगी, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, ऑटो पार्ट्स, शनि के जितने भी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव जो है देखने को मिलने वाला है। तो शनि भी आपको कहीं ना कहीं जो है जून से लेकर के लास्ट जून से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है ये आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। राहु की बात करें तो राहु जो कि तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब राहु 6 महीने के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। अब ये राहु का जो है अंतिम समय चल रहा है, इसमें जाते जाते राहु कुछ बड़ा बदलाव जो है कर सकते हैं, क्योंकि शनि की पोजीशन भी अच्छी है, गुरु भी सपोर्ट करने का काम करेंगे और राहु तो शनि के अनुसार काम करता है। तो स्वाभाविक है कि आने वाले 6 महीने जो है ये आपके लिए बड़े बदलाव के हैं और कोई बड़ा बदलाव जो है देखने को मिल सकता है। बल पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर होगी और भाग्य का साथ मिलेगा, आय के स्रोत पैदा होंगे। तो राहु यहाँ पर बैठ करके पंचम दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव में, नवम दृष्टि भाग्य भाव में, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में, नवम दृष्टि जो है लाभ भाव में पड़ेगी, जिससे इन सभी भावों के अच्छे परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। लाभ होगा, आय में वृद्धि करने का काम जो है राहु करेंगे। केतु की बात करें तो केतु भाग्य भाव में वैसे भी अच्छे माने जाते हैं, अच्छी पोजीशन में है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा और लगन भाव में दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि, इससे जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कैरियर के लिए अच्छे माने जाएंगे। वही पराक्रम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण पराक्रम को बढ़ाएंगे और नवम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे। मतलब इन चारों ग्रह का जो प्रभाव है धनु राशि वालों के लिए पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पर एक अच्छा प्रभाव रहेगा, कैरियर पर एक अच्छा प्रभाव रहेगा, भाग्य पर एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है, धन पर एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है, संतान भाव में भी एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। तो इन क्षेत्रों से बड़ा लाभ आपको देखने को मिल सकता है और धनु राशि वालों की मुसीबतों का अंत होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो गोचर के अनुसार से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, और यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है या तो मारक ग्रह है और मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। इसलिए सटीक कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से संपर्क करके आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।